बिहार चुनाव पे देखिए कि पप्पू यादव जी कितने परेशान हैं बेचारे। देखिए पप्पू यादव जी बहुत परेशान। अब लालगंज पर अत्यंत पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया और आप बाहुबली और धन पशु को टिकट दे रहे हैं। काय भाई, काय धन पशु को टिकट दे रहे हैं आप, बाहुबली को, जब हम गरीब आदमी को टिकट दे रहे हैं। तो अब लालगंज पर अत्यंत पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया और आप बाहुबली और धन पशु को टिकट दे रहे हैं। काय भाई, काय धन पशु को टिकट दे रहे हैं आप, बाहुबली को, जब हम गरीब आदमी को टिकट दे रहे हैं। तो बताइए आप, और कितने अच्छे दिन आपको चाहिए? अच्छे दिन तलाश रहे थे ना, 15 लाख दे दिए फलना चिल्ला, मोदी जी नहीं दे रहे। पप्पू यादव, लेकिन नहीं, पप्पू यादव बाहुबली नहीं है। पप्पू यादव तो, बाहु क्या होता है? बॉडी, बॉडी सॉरी, बॉडी नहीं, पप्पू यादव बॉडी बली है। बाहु मतलब भुजाएं, भुजबल, ये हुआ ना बाहुबली। तो भाई पप्पू यादव इस बात से परेशान है कि बताए धन पशु को, और जबकि पप्पू यादव को यदि आपने देखा होगा तो वो पशुओं की भांति लेटकर एक तकिया ले लेते हैं, बोलेगा अजीत जी कौन सा पशु तकिया लगाता है? मानव जब पशु बन जाता है तब वो तकिया लगाता है। रामधारी सिंह बिल्डर ने लिखा था ये कविता, मानव जब पशु बन जाता है जीप पे तकिया लगाता है। ये मान लीजिए रामधारी सिंह बिल्डर का है, रामधारी सिंह, रामधारी, रम को धारण करने वाले बिल्डर एक हुआ करते, तो उन्होंने, बिहार बहुत बड़े कवि, तो रामधारी सिंह बिल्डर जी ने ये लिखा था। तो धन पशु वही है जो धन बांट रहा है, पशु की तरह लेटा हुआ है, उसके थन और अन्य साष्टांग जब हो जाएगा तो सारा कुछ करके वो पैसा लेट लेट के बांट रहा है। धन पशु, बढ़िया टर्म लेके आओ, बोले बाहुबली दे रहे। बताइए, पूरा यहाँ देह बलि बैठा हुआ है, खुद टिकट लेके निर्दलीय आदमी लड़ता है, अपना अलग पार्टी बना के लड़ता है, उसके बाद उसको भाव नहीं दे रहा है तो राहुल जी करता हुआ घूम रहा है। और कंप्लेन सही है कि भाई बाहुबली को टिकट मत दो, बाहुबली को मत दीजिए, और एक ही बाहुबली, पप्पू यादव काफी है यार। और बाकी लोग को काहे प्रमोट किया जा रहा है? इससे किसी की समस्या होगी। अब जो ये धन पशु की बात कर रहे हैं उस पर इनको नोटिस आ गया, इनकम टैक्स का नोटिस है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपया बांटने को अपराध होता है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। अब यहाँ पे जो है ये नोटिस जो इनको आया है, नोटिस इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ अंडरसाइंड, मतलब ये इनकम टैक्स वालों ने भेजा है कि आप कैश अमाउंट्स जो है 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पर पर्सन जो है वो दे रहे थे मैयारी गांव के लोगों को, जो ईस्ट पंचायत डिस्ट्रिक्ट वैशाली का है। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि एक लिखित में एक्सप्लेनेशन दीजिए और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दीजिए कि ये जो पैसे आपने बांटे हैं, वो कैश में जो बांटे हैं उसका सोर्स क्या है, मतलब कहीं से तो आया होगा ना वो पैसा। जैसे मेरे घर में मान लीजिए कि छापा पड़ा, तो जो अमित शाह जी मुझे 2-2 करोड़ देते हैं वो रखा हुआ मिल जाएगा। अब मुझसे पूछे कहाँ से आया, तो मैं अमित शाह को थोड़े फंसाऊंगा, मैं झूठ बोलूँगा, फंसता जाऊँगा उसमें, फंसते फंसते फिर मुझे IT वाले जो ले जेल में डालो इसको, या पैसा मेरा ले लेंगे, यही होगा ना। नहीं तो आएंगे तो उनको पता चलेगा अजीत जी तो रेंट पे रह रहे हैं, अजीत जी हाफ पैंट और गंजी में घूमते हैं दिन भर, है। तो आएगा तो फिर उनको बुरा लग जाएगा कि अजीत जी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, फिर चले जाएंगे वो। अब पप्पू यादव जी बता देना कि भाई हम जंघिया पहन घूमते रहते हैं, हम गरीब आदमी है यार, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और नोट जो है वो हमने ऐसे, वो चिल्ड्रन बैंक वाला नोट था। पप्पू यादव को अब बताना चाहिए कि वो चिल्ड्रन बैंक वाला, रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रन टाइप का एक होता है ना, बच्चे पाचक खाते हैं, 1000 रुपये का नोट उसमें रहता है, तो वो वाला नोट था। ये कह के बच सकते हैं पप्पू यादव जी, और नहीं तो ऐसे करके खड़े हो जाइएगा, रात हो जाएगी, सूरज के आगे ऐसे करके पप्पू यादव खड़े हो जाएंगे। जयद्रथ में सुदर्शन चक्र से ढक दिया था, संध्या हो गया था। अब सुदर्शन चक्र जो है इतना छोटा होता है, कृष्ण भगवान को देखा, इतना CD डिस्क जो होता है उतना बड़ा होता है मैक्सिमम। अब
अब लेकिन हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाहा दुर्योधन बांध मुझे। अब पप्पू यादव ऐसा ये सब थोड़े बोलेगा। पप्पू यादव, उनका स्वरूप ऑलरेडी विस्तृत है, समझ रहे हैं? मतलब भगवान कृष्ण तो विराट रूप, विश्व रूप में दर्शन देते हैं, पप्पू यादव ऑलरेडी वैसे हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। पप्पू यादव जो है वो ऐसे करके उस सूर्य की तरफ ऐसे देख लेते हैं ना, और सूर्य चुपके से उनके पीठ की तरफ जाकर छुप जाता है, रात हो जाती है। आप लोग को नहीं पता होगा, जो धरती पहले क्या थी, जब वराह अवतार में विष्णु भगवान अवतार लिए, सूर्य पे जो गोल धरती निकाले थे, धरती माता को जो निकाले थे, तो उस वक्त फिर धरती को छोड़ दिए। धरती एकदम सॉलिड 0 डिग्री डेविएशन के साथ वो अपना घूर्णन कर रही थी। फिर क्या हुआ कि पप्पू यादव जी आए। पप्पू यादव जी के चरण जो ही पड़े, धरती टिल्ट हो गई 23.5 डिग्री पे, जिसके कारण मौसम होते हैं 3-4 जो मौसम आते हैं ना भाई, वो पप्पू, पहले धरती ऐसे थी, समझ रहे, एकदम सीधा, ये देखिए एक्सिस, पप्पू यादव जी चरण पड़े ऐसे टेढ़ी हो गए। अब क्या हुआ कि सूरज उसके बाद टिल्ट होकर आने लगा, गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, 6 ऋतुएं हो रही हैं, तो पप्पू यादव वो है। फिर क्या होता है, वही पप्पू यादव जब ऐसे करके वो देह बल जो दिखाते हैं, बाहुबल नहीं, देह बल, ऐसे खड़े हो जाते हैं, सूर्य जो है पीछे छुप जाता है, अंधकार हो जाता है। तो अब आएंगे, ठीक है। अब बार बार में पप्पू यादव ऐसे करके चूरू में पानी निकालते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे सूख जाता है वहां पे। एक चूरू में उनका पूरा प्रशांत महासागर हट जाता है। एक बार ऐसे ही फेंके थे, समझ रहे बात, ऐसे ही फेंके, 2-4 पहाड़ वहाड़ भी आ गया, ऐसे फेंके तो शनि ग्रह के पीछे जो रिंग देख रहे हैं ना, वो बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, नहीं, पानी है, पहाड़ के टुकड़े हैं। पप्पू यादव जी ने ऐसे करके फेंका है, उसी के बाद वो बने हैं। तो ऐसे मजाक नहीं बनाना, देवता तुल्य आदमी है। और जिस दिन ये इलॉन मस्क बना रहा है ना, ये स्टारशिप और लहसुन शिप, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। वो उड़ाएगा पप्पू यादव, एक फूंक मारेंगे, जाना मंगल, चला जाए बृहस्पति पे। बृहस्पति को जो गैस का गोला बोला जाता है, पता है आपको गैस कहाँ से आया? वो कल्पना आप कीजिए, मैं सब चीज़ जो है खोल के नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग पूजा पाठ करने लगेंगे उस व्यक्ति की। गैस का मतलब हर चीज, एक एक बात जो है सोलर सिस्टम का, सब पप्पू यादव जी से प्रभावित है। ऐसे मतलब हल्के में लोग ले रहे, इनकम टैक्स वाले छापा मारते, अरे क्या यार, तुम 3-4 हजार रुपया थोड़ा बांट दिया आदमी, ऐसे छापा मार पप्पू यादव जी पे, जिसके कारण से वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई हो रहा है, फूले का सकल मही छाई, जनु बरखाकृत प्रकट बुढ़ाई है। तुलसीदास जी ने कितनी कविताएं की हैं, वाल्मीकि भगवान ने कितनी रचनाएं की हैं इन्हीं ऋतुओं को लेकर के। और आप जो है ऐसे लोग के ऊपर जो है इस तरह से इनकम टैक्स का मतलब घोर अन्याय हो रहा है मित्रों। मैं तो आई एम जस्ट इन शॉक